Hello friends, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor in Department of Management, Kasturi Ram College of Higher Education. So today we will discuss about standard deviation. So let's start. In last class we have discussed about range, quartile deviation and mean deviation. So now let's start with the topic. So today's topic is standard deviation. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा के थ्रू, ग्रीक लेटर सिग्मा के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। कि अगर हमें डेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में गिवन होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, समीशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर रूट। और अगर यही डेटा हमें अगर ग्रुप डेटा होगा, इट मीन्स कि अगर फ्रीक्वेंसीज भी साथ में गिवन होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। कि यहाँ पे f से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकलेगा और जो भी वैल्यू आएगी वो समीशन करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको n से डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर हम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं इसको। तो दोनों हम एक बार एग्जाम्पल से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमें जो डेटा गिवन है वो डेटा क्या गिवन है, हमें मार्क्स गिवन है। तो मार्क्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया x से। तो डेटा क्या गिवन है, x की वैल्यू है 8, 12, 13, 15 एंड 22। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, मीन की वैल्यू चाहिए। तो हमें सबसे पहले अगर मीन निकालना है तो मीन कैसे कैलकुलेट होगा कि x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n। तो समीशन ऑफ x हम यहां से निकालेंगे तो समीशन ऑफ x क्या हो गया, समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 70, मीन्स इनका टोटल। तो मीन हमारा क्या आ जाएगा कि x बार इज इक्वल टू 70 अपॉन 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, 70 अपॉन 5 इट मीन्स 14। ये हमारा मीन आ गया 14। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है जैसे हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसको हम नोट कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। तो यहां पे हम क्या करेंगे तो अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, हमारे पास सबसे पहले हमें मीन मिल गया हमें। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस एक्स बार की वैल्यू चाहिए, x माइनस एक्स बार की वैल्यू चाहिए, x माइनस एक्स बार। तो x बार हमारा 14 है, x की वैल्यू ये है। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करें, 8 माइनस 14 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 1 एंड 8, ये हमारा x माइनस एक्स बार आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है,
देखिए सिंपल फॉर्मूला के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 36, 4, 1, 1 और 64। 36, 4, 1, 1, 64। अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन रहा है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का सम चाहिए। तो x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा, इसमें हमारा हो गया 6 और 4 10, 12, 16, 106। टोटल 106 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको यहां पुट कर देते हैं कि हमारे पास 106 अपॉन n, n कितना है हमारा, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कितनी हमारी, 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 106 अपॉन 5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 21.2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, कि जब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 21.2 का स्क्वायर रूट। तो 21.2 का स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा अप्रोक्स 4.6। अप्रोक्स 4.6। तो मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया इसका डेटा का, वो क्या हो गया, 4.6। तो देखिए हमने स्टेप्स एक बार फिर देख लीजिए कि हमें जो भी डेटा गिवन होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद हमने क्या किया, x माइनस एक्स बार करेंगे, मीन्स x में से मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, x माइनस मीन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किया और फिर हमने इनको वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो भी हमारा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n और उसका स्क्वायर रूट। तो हमने जब इसमें पुट कर दिया तो सारी जब कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ग्रीक लेटर सिग्मा के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एग्जांपल कि अगर हमें डेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में गिवन है। नेक्स्ट है कि अगर हमें डेटा फ्रीक्वेंसी वाला डेटा गिवन हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, कंटिन्यूस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज में डेटा गिवन हो, तो हम एक बार डेटा नोट कर लेते हैं पहले कि डेटा हमें क्या गिवन है। तो सपोज हमें जो डेटा गिवन है, हमें x मार्क्स की वैल्यू गिवन है। तो इसमें मार्क्स में हमारा हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70, ये मार्क्स की वैल्यू गिवन है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 25, 25, 10, 10, 5, ये हमें डेटा गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका मीन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले
जब कंटिन्यूस सीरीज में अगर डेटा गिवन है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, इनकी मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। तो हमारे पास अब x और f की वैल्यू आ गई है। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज में डेटा गिवन होता तो हमें सिर्फ x और f की वैल्यू गिवन होती। कंटिन्यूस सीरीज में क्या है कि हमें क्लास गिवन है, उसमें से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस विल रिमेन सेम। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fx अपॉन n। और n कैसे मिलेगा, समीशन ऑफ f, कि अगर हम समीशन ऑफ f कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n क्या है हमारा 100, n क्या है 100 हो गया। तो अब अगर fx हम कैलकुलेट करते हैं तो fx की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 10 इंटू 5 50, 15 इंटू 15 225, उसके बाद नेक्स्ट है 625, फिर है 875, फिर आएगा 450, फिर आएगा 550 और फिर आएगा आपका 325। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, ये fx की वैल्यूज आ गई है। तो हमें क्या चाहिए मीन निकालने के लिए, समीशन ऑफ fx की वैल्यू चाहिए हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये हमें क्या दे देगा, समीशन ऑफ fx। तो समीशन ऑफ fx हमारा क्या आ रहा है, 3100, 3100। ठीक है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अब हमारा मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो x बार कितना हो गया, 3100 अपॉन n की वैल्यू कितनी है हमारी 100। तो इट मींस 31 क्या आ गया हमारा, मीन आ गया। तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है 31। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या निकालना है अब हमें, x माइनस x बार, x माइनस x बार, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो x तो ये है और x बार की वैल्यू 31 है। तो अब जब x माइनस x बार हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हमारा, फर्स्ट में 5 माइनस 31 माइनस 26, फिर माइनस 16 माइनस 6 माइनस 4, 35 में से 31 गया 4, 45 में से 31 जाएगा तो 14, देन 24 और उसके बाद 34। तो ये हमारा आ गया x माइनस x बार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे हम, नेक्स्ट हमें करना है x माइनस x बार का स्क्वायर, x माइनस x बार का स्क्वायर, x माइनस x बार का स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यूज क्या आ रही हैं, 676, देन नेक्स्ट वैल्यू इज 256, देन 36, 16, 196, 576 एंड 1156। ये हमारा x माइनस x बार का स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हम देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास देखिए f है हमारे पास, हमने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, n हमारे पास है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ये करते हैं कि हम अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 676 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 676 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6
5760। नेक्स्ट क्या आएगा 33840। नेक्स्ट क्या आएगा 900। नेक्स्ट क्या आएगा 400। उसके बाद नेक्स्ट 1960। नेक्स्ट 5760 एंड नेक्स्ट आएगा 5780। ठीक है। अब अगर हम इसका सम करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, समीशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा 25,400। इसका जो सम आया वो क्या आया 25,400। अब हमें क्या करना है, अब अगर हम सिंपली हमें क्या करना है, अब इस फॉर्मूले में पुट करनी है चीजें। तो हम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 25,400 अपॉन व्हाट n, n means 100. It means square root of what? Square root of 254. 0 से 0 कट हो गया तो 254 स्क्वायर रूट ऑफ 254। तो ये आएगा आपका 15.94। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी 15.94। ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि ये हमने किया कि सबसे पहले अगर कंटीन्यूअस सीरीज में अगर डेटा गिवन है तो हमें पहले मीन निकालना है। उसके लिए हमने क्या किया, मिड वैल्यूज निकाली, एक्स की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, एफ एक्स निकाला। उसके बाद इससे मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन हमारा आ गया था 31। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट किया। उसके बाद फिर इसको सम किया सबका और इसको n से अगर डिवाइड किया और उसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल गई। ठीक है। तो सिर्फ देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स थोड़े इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट इजी है सारा। और जैसा कि मैं आपको जब हमने पीछे भी डिस्कस किया था, हमने क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस किया था, मीन डेविएशन डिस्कस किया था, तब भी मैंने एक ही बात आपको बोली थी कि हमें यह नहीं करना कि हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की चीजें बोलते जाएंगे। मीन और मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज, ये तीन चीजें तो हमें जब भी हम आगे कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे हर उसमें काम आएंगे। अगर हमें मीन नहीं आता कैलकुलेट करना, हमें मीडियन कैलकुलेट करना नहीं आता, तो हम ना तो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर पाएंगे, ना मीन डेविएशन कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ना हम ये पार्टीशन वैल्यूज के ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो हम कोई भी इस तरह की कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। और इससे आगे भी हम जो डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स, उनमें भी ये सब चीजें काम आएंगी। तो मीन, मीडियन, ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं स्टैट्स की, जो कि हर टॉपिक में यूज होंगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि अगर हमें डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ अगर गिवन है, डिस्क्रीट में गिवन हो चाहे कंटिन्यूअस सीरीज में गिवन हो, तो दिस प्रोसेस विल बी फॉलोड। अब हम कुछ और फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, उसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के। उनको किस कंडीशन में यूज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हमने अभी जैसे हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया है वो क्या था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ये फॉर्मूला हम अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, कि अगर एक्स बार की वैल्यू इंटीजर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वी कैन डू इजीली कैलकुलेशंस, एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना बहुत आसान है। बट अगर एक्स बार की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है
तो फिर हमारे लिए जो कैलकुलेशंस करना है x माइनस एक्स बार निकालना, उसका फिर स्क्वायर निकालना, फिर उसको मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो एक बहुत मतलब वी कैन से कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, कैलकुलेशंस थोड़ी टफ हो जाएंगी। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डेटा वही सेम चीज़ डिपेंड करेगी कि डेटा किस फॉर्म में गिवन है। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में हमारे पास डेटा गिवन है तो हम कौन से फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं कि अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में गिवन है, ये सिर्फ तब है जब अगर एक्स बार की वैल्यू हमें इंटीजर फॉर्म में नहीं मिल रही है। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्म में है तो देयर इज नो इशू, बट अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमें, तो इसमें 3 फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में अगर डेटा गिवन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड, जैसे हमने मीन किया था ना, मीन के 3 मेथड किए थे, शॉर्टकट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, मतलब जिसको हमने डेविएशन मेथड और फिर स्टेप डेविएशन मेथड, तो सेम वही चीज है। तो शॉर्टकट मेथड में क्या है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ summation of x square upon n minus summation of x upon n का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, मतलब इसका होल का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो इसको हम अगर देखें कि अगर और रिड्यूस करना चाहें तो कैसे हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन का मतलब क्या हो गया, मीन। तो अगर हमारे पास मीन की वैल्यू है तो हमें सीधा क्या कर सकते हैं, यहां पे एक्स बार का स्क्वायर, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर मीन्स मीन का स्क्वायर। ठीक है, यही अगर हमें मान लीजिए एज्यूम मीन के थ्रू अगर हम कर रहे हैं चीजें, एज्यूम मीन मेथड अगर यूज कर रहे हैं कि जब हम क्या बोलते हैं मीन कर रहे थे तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था, इसको बेसिकली हम शॉर्टकट मेथड बोल रहे थे, और थर्ड जो आएगा उसको स्टेप डेविएशन मेथड बोल रहे थे। तो अगर एज्यूम्ड मीन के थ्रू हम कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि एज्यूम्ड मीन हमारा कैसे निकल रहा था, जो हमारा मीन हम कैलकुलेट कर रहे थे वो बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि डी की वैल्यू हम जो कैलकुलेट कर रहे थे, डी मीन्स एक्स माइनस ए स्टैंड्स फॉर एज्यूम मीन, कि हम जो डेविएशन कैलकुलेट कर रहे थे तो इसको हम डेविएशन मेथड भी बोल सकते हैं, कि एज्यूम मीन की जगह डेविएशन मेथड भी बोल सकते हैं। कि डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि x माइनस ए, कि x में से अगर एज्यूम मीन की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि समीशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे x की जगह क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, डेविएशन का स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ d अपॉन n का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमारा x को किसने रिप्लेस कर दिया, d ने रिप्लेस कर दिया, कि समीशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ d अपॉन n का स्क्वायर। थर्ड है कि स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड में हम
हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा यू स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ u अपॉन n होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। तो जैसे हमने इसमें d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, x माइनस a करके, तो यहां पे u की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी हमारी, x माइनस a अपॉन h, x माइनस a अपॉन h। ठीक है, तो मीन्स हमारा x माइनस a और h क्या हो गया, जो हमारा क्लास इंटरवल है। ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, समीशन ऑफ u स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ u अपॉन n का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय h। तो ये तो है कि अगर फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा गिवन नहीं होगा तब तो ये फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, कि हमारा इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर हमारा मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी अगर साथ में आ जाती है, ग्रुप डेटा अगर है हमारे पास, कि अगर ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा के केस में क्या हो जाएगा कि इसमें हमारा f ऐड हो जाएगा सब फॉर्मूलेज में, कि अगर क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सबके साथ तो हमारे फॉर्मूलेज क्या चेंज हो जाएंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा कि अगर हम इस फॉर्मूले की अगर बात करें तो अगर ग्रुप डेटा होगा, कि अगर इंडिविजुअल की जगह हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, कि जिसमें फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन हो, तो उस केस में हमारा पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, कि यहां पे एफ ऐड हो गया। ऐसे ही यहां पे डी के साथ क्या ऐड हो जाएगा, एफ की समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, और यहां पे भी समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन का स्क्वायर, और यहां पे भी यू के साथ क्या ऐड हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ यू स्क्वायर अपॉन एन, और यहां पे समीशन ऑफ एफ यू अपॉन एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, तो ये हमारा होगा कि अगर ग्रुप डेटा होगा, मीन्स साथ में डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर डेटा होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा जिसमें एफ वेरिएबल भी काम में आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसके थ्रू हम एक बार एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम चीजों को। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज डेटा जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें क्लास इंटरवल गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, ये सपोज हमें गिवन है, और फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है साथ में। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 8, 12, 15, 9 एंड 6। ठीक है, तो पहले तो हम ये वो सिचुएशन देखेंगे कि किस सिचुएशन में हमें ये चीज़ें यूज़ करनी है जो अब हमने डिस्कस किए हैं, जो फॉर्मूले अब हमने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी मिड वैल्यू आ गई 10, 5 और 15, हाँ 10। उसके बाद ये मिड वैल्यू आ गई हमारी 20, 30, 40 एंड 50। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, और f की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मीन निकालना है।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन भी हम किसके थ्रू निकाल रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला था कि चाहे आप मीन किसी भी तरीके से निकाल लीजिए कि एफ एक्स अपॉन एन करके निकाल लीजिए, या हमारा जो फॉर्मूला था कि एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ यू अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय एच, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लीजिए इसमें मीन एज्यूम कर लिया, सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करते हैं, तो मीन हमने एज्यूम कर लिया 30 कि हमारा मीन क्या है, 30 है। तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, x माइनस ए अपॉन एच। x माइनस ए अपॉन एच मीन्स u की वैल्यू हम निकाल रहे हैं कि u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो इसमें x मीन्स 10 माइनस 30 अपॉन h, h मीन्स क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है हमारा, 10 कि 5 to 15, 10 हमारा क्लास इंटरवल है। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा कि x माइनस ए अपॉन एच क्या आ जाएगा, -2, कि अगर हम फर्स्ट का कैलकुलेट करके देखें तो ये कैसे आ रहा है, 10 माइनस 30 अपॉन 10, तो 10 माइनस 30 क्या हो गया, -20 अपॉन 10 -2। इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है सारी। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लेते हैं सबका u की वैल्यू। तो u की वैल्यू क्या आई हमारी, -2 -1 0 1 2। फिर हम क्या निकाल रहे हैं, fu। fu इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू -2 -16 -12 0 9 12। फिर हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, तो अब इससे तो हमारा क्या होगा, मीन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले कि fu की वैल्यू हमें मिल गई है। तो हमारे पास x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 30, a की वैल्यू है 30 प्लस समीशन ऑफ fu, समीशन ऑफ fu निकाल लीजिए। समीशन ऑफ fu की वैल्यू आ रही है हमारी -7, समीशन ऑफ fu इज इक्वल टू -7। तो ये हमने ले लिया -7 अपॉन n कितना है, n होगा हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो n हो गया 50, n है हमारा 50, तो -7 अपॉन 50 इंटू h मीन्स 10 क्लास इंटरवल 10। तो जब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28.6। तो अगर अब ये तो हमने ये वाला मेथड यूज किया कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया मीन निकालने के लिए, सिंपल मेथड से भी करते तब भी आंसर तो यही मिलता, हमें 28.6 से मिलता कि एफ एक्स अपॉन अगर एन भी करते, ठीक है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, तब भी यही आंसर आता। तो कोई भी मेथड आप यूज कीजिए। तो हमें अगर मान लीजिए जो मीन की वैल्यू आई है हमारी वो आई है 28.6, तो वो किस में आई है, वो पॉइंट्स में आई है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि वी कैन यूज अनदर मेथड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो हमारा मेथड क्या था, पहले फॉर्मूला हम एक बार देखें कि हमारा फॉर्मूला क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का, उस केस में कि हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का कि स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन एन, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस summation of fu अपॉन n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का, समीशन ऑफ fu स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ fu अपॉन n का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, h से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें देखो क्या क्या चाहिए, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या चाहिए। हमारे पास n की वैल्यू है,
हमारे पास h की वैल्यू है, n क्या है 50, h क्या है 10, ये दो चीजें तो हैं हमारे पास, और FU भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, FU भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, कि हमने U निकाला उसके बाद FU कैलकुलेट कर लिया। अब हमें खाली किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो समीशन ऑफ FU की वैल्यू चाहिए, वो भी हमने कैलकुलेट कर रखी है कि समीशन ऑफ FU की वैल्यू यहां पे चाहिए, तो ये -7 है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ FU का स्क्वायर चाहिए, समीशन ऑफ FU का स्क्वायर चाहिए। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें FU स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो U हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो हम क्या तो एक काम कर सकते हैं कि U स्क्वायर अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो U स्क्वायर क्या हो गया हमारा, U स्क्वायर हो गया -2 का स्क्वायर 4 1 0 1 4, ये U स्क्वायर की वैल्यूज आ गई हमारी। अब हमें क्या चाहिए, FU स्क्वायर कैलकुलेट करना है, FU स्क्वायर, F की वैल्यू ये है, तो 8 इंटू 4 32, 12 इंटू 1 12, उसके बाद 15 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, और 6 इंटू 4 24, ये हमारे पास FU स्क्वायर आ गया। अब इसका सम कर लेते हैं, तो समीशन ऑफ FU स्क्वायर किसके बराबर हो गया हमारा, 77 के बराबर हो गया। तो अब अगर हम इन सब वैल्यूज को अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ FU का स्क्वायर, समीशन ऑफ FU स्क्वायर, तो क्या है समीशन ऑफ FU स्क्वायर क्या आया 77 अपॉन n, n की वैल्यू क्या आई 50, माइनस समीशन ऑफ FU अपॉन n, तो समीशन ऑफ FU क्या है -7 अपॉन n, n क्या है 50, इसका स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 10, मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो हमने सारा ये पुट कर दिया कि 77 अपॉन 50 -7 अपॉन 50 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे और जो आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा लास्ट में, वी विल गेट द आंसर 12.33, कि जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 12.33, कि पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो स्क्वायर रूट आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, डिपेंड करेगा आपको डेटा क्या गिवन है, फिर डिपेंड करेगा आपका मीन क्या आ रहा है। अगर मीन एक इंटीजर नंबर आ रहा है तब तो ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वी कैन यूज दीज मेथड्स, ओके। सो सब कुछ डिपेंड कर रहा है डेटा के ऊपर कि डेटा किस तरह का गिवन है आपको, और उस डेटा से हमारा मीन कैलकुलेट हुआ है वो किस टाइप का मीन कैलकुलेट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब जैसे हमने मीन डेविएशन निकाला था, उसका कोफिशिएंट निकाला था, तो ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन का भी कोफिशिएंट निकल सकता है। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है तो उसको अगर हम मीन की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन।